तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लव बैंक के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि वो हैकर हमारा जियांग दोनों वहां पर गे होने का नाटक कर रहे हो। असल में हमारा जियांग उसके साथ जो नौटंकी नहीं करना चाहता, लेकिन वो हैकर उसके साथ जबरदस्ती वहां पर आकर उसके कंधे के ऊपर सर रख के रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो अकेला फील करता है। इसी वजह से उसे एक दोस्त चाहिए था। लेकिन उसी वक्त हांगजो बाहर से आती है, शायद उसकी वीडियो बनाती है जहाँ फिर फोटो खींच लेती है। लेकिन हमारा जियांग उसकी तरफ देखकर कहता है मेरी तो वाट लगी, उसने देख लिया मुझे, उसे लगता है कि अब मैं गे हूँ। वो वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। तो हैकर उसे कहता है जरा रुको, मुझे उसका फोन हैक करने दो। हमारा हैकर वहीं पर खड़े खड़े उसका फोन हैक करता है और उसे कहता है मुझे चेक करने दो। जैसे वो उसका फोन देखता है तो उसके मैसेजेस को चेक करता है कि वो अपनी दोस्तों को मैसेज कर रही होती है। उसने एक ग्रुप बनाया होता है, उस ग्रुप में वो बाकी सभी लड़कियों को बता रही होती है कि वो जो कमीना लड़का था जो कि ठरकी लगता था मुझे, जो मेरा पीछा कर रहा था और जो उस दिन आसमान के ऊपर से मेरे बूब्स के ऊपर आकर गिरा था, वो तो एक गे निकला। मैंने आज उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। हमारी बैल्कनी में, स्कूल की बैल्कनी में वो खड़े होकर अपने यहाँ रोमांस कर रहे थे। एक और लड़का जो कि हमारे स्कूल का सीनियर है, वो दोनों वहाँ पर लगे पड़े थे। उन लोगों को फोटो भी उसने सेंड की होती है। तो हमारा जियांग ये फोटो देखने के बाद कहता है मेरी तो वाकई में वाट लग गया। वो बेचारा फिर से वहाँ पर पत्थर का बन जाता है और कहता है उसने तो अपनी दोस्तों को भी बता दिया कि मैं गे हूँ। फिर साथ ही वो सीनियर का गला पकड़ती है और कहती है सीनियर हैकर जी तुमने क्या कर दिया, तुमने तो मुझे यहाँ पर एक गे बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मुझे गे बनाने का। अब तो वो कभी भी मुझे प्यार नहीं करेगी क्योंकि वो गे के साथ शादी तो नहीं करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं है, ऊपर से वो मुझे ये समझती है कि मैं एक ठरकी गे हूँ, मैं गे भी हूँ और लड़कियों के ऊपर ठरकपुना भी करता हूँ। तो हैकर उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खाने के ऊपर लेकर जाऊंगा, चलो हम दोनों डिनर करते हैं। जबकि हमारा जियांग उसकी तरफ देखकर उसे कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हो। हैकर उसे कहता है नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यहाँ पर हमारे हैकर का सीक्रेट भी बताया जाता है। हैकर के बारे में ये बताया जाता है कि बचपन से ये हमेशा से एक हैकर था, तो इसी वजह से अकेला था और किसी से ये ज्यादा बात नहीं करता था। ये हमेशा यस नो के बारे में ऐसी तरह की जवाबें देता था। लेकिन यहाँ पर जियांग के साथ बात करते हुए इसने 15 वर्ड से ज्यादा अल्फाज को यूज किया और साथ ही उसके कंधे के ऊपर सर रखते हुए जो बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा था। तो हमारे जियांग को अब लगता है कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, अब वो किसी की मदद नहीं लेगा। तो वो अपने रूम में वापस आता है और उसे कहता है आज के बाद मैं ना तो मास्टर जिया के ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ, ना ही मैं सीनियर ब्रदर से मदद ले सकता हूँ। अपने हाथ से एक लेटर लिखता है, एक लव लेटर। उस लेटर के ऊपर वो सारा बात लिखता है कि वो गे भी नहीं है। वो कहता है अब मैं जाकर होंगजाओ को ये लेटर खुद अपने हाथ से दूंगा, मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। तो अगले दिन स्कूल आने के बाद वो उसके दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है ये होंगजाओ की क्लास है, छुट्टी होने का वक्त हो चुका है। जैसे वो बाहर निकलेगी मैं ये लेटर उसे दे दूंगा और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे छुट्टी के दरवाजा खुलता है और सभी बच्चे इतनी स्पीड से बाहर निकलते हैं कि बेचारा होंगजाओ वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, मुझे तो छोड़ दो। होंगजाओ पीछे की तरफ गिर रहा था, जबकि उसी वक्त एक खूबसूरत और हैंडसम टीचर आता है और उसको आकर पकड़ लेता है और कहता है बेटा जरा देख कर कहीं तुम गिर ना जाना। तो हमारा जियांग भी उसे देखकर कहता है मिस्टर क्यू प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर गिर गया था। मिस्टर क्यू से वो अपने आप को छिड़वाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना। फिर साथ ही वो होंगजाओ की तरफ देखता है कि होंगजाओ भागते सामने की तरफ गुजर कर जा रही होती है। तो हमारा जियांग फिर से अपना लेटर उठाता है और कहता है जरा रुको, मैं होंगजाओ की तरफ जा रहा हूँ। वो जल्दी से भागता हुआ होंगजाओ के पीछे जाता है। ऐसे हमारा जियांग उसके सामने जाकर रुकता है और उसे रोककर कहता है होंगजाओ मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसका लेटर भी उसके हाथ में होता है, लेकिन होंगजाओ उसे देखती कहती है ये तो तुम हो। उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हुई क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे साथ आओ। तुम्हारा जियांग वहाँ पर माना शुरू कर देता है और कहता है क्या इसे वाकई में मेरी जरूरत है, कहीं ये भी तो मुझसे प्यार नहीं करती। वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। होंगजाओ उसे अपने साथ लेकर आर्ट रूम में चली जाती है जहाँ पर वो पेंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी सभी लड़कियां भी उसे कहती है क्या ये वही लड़का है जिसकी पिक्चर तुमने ग्रुप में सेंड की थी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। लड़कियां उसे कहती है नहीं नहीं ये कर सकता है, तुम बस देखती जाओ ये कैसे करेगा। क्योंकि हमारा जियांग भी सोच रहा होता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, चलो ठीक है इन लड़कियों के लिए कर ही देता हूँ। तो सभी लड़कियां उसे घूर घूर कर देख रही होती है, जबकि हमारा जियांग इतनी लड़कियों को देखकर काफी घबरा रहा होता है। लेकिन फिर साथ ही वहाँ पर उनके सामने पोस्टर्स बनाना स्टार्ट करता है। तो वो लोग जियांग को एक डमी के साथ बिठा देते हैं। उसे डमी के साथ डिफरेंट पोजीशंस बनानी होती है ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। तो वो डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई कर रहा होता है। ऐसे हमारा जियांग वहाँ पर थोड़ी सारी पोजीशंस बनाता है। तो इसी के साथ ही मास्टर क्यू वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो टीचर क्यू वहाँ पर आने के बाद कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है। मुझे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर अपने पोज को चेंज करने की जरूरत है, ये पोज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसके साथ हमारी पेंटिंग ठीक नहीं बनेगी। तो मास्टर क्यू वहाँ पर जाते हैं और जाकर उस स्टैचू को यानी उस डमी को साइड के ऊपर कर देते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड करता हूँ। लड़कियां भी उसे कहती हैं जी मिस्टर क्यू आप ही में बताएं कि हमने यहाँ पर क्या गलत किया, अब यहाँ पर एक सही सा पोस्टर बनाकर दिखाया जिसकी हम लोग अच्छे से पेंटिंग बनाएंगे। मिस्टर क्यू लेशियन लोगों से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जरा रुको तो सही, मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। तो हमारा जियांग यहाँ पर मास्टर क्यू के बारे में बताता है कि मास्टर क्यू कितना ज्यादा हैंडसम है, ना सिर्फ हमारी क्लास में बल्कि पूरे के पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यहाँ तक कि सभी लड़कियां इसके ऊपर मरती हैं, ये बहुत ज्यादा हैंडसम और एरिगेंट है। मास्टर क्यू लड़कियों से कहता है मुझे पता है कि तुम सभी लड़कियों को यहाँ पर क्या चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा पोस्टर बनाकर देता हूँ। तो इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी जैकेट उतारते हैं। जैकेट उतार
उतारने के साथ ही अपनी टाई को ढीला करते हैं। सभी लड़कियां तो वहाँ पर उनकी आंखें चमकना शुरू कर देती हैं कि वो उसको टाई ढीली करते हुए उसको देखती हैं कि ये कितना हैंडसम और कूल है। जब मास्टर क्यू अपनी टाई उतार रहे होते हैं तो हमारा जियांग भी शर्माना शुरू कर देता है और कहता है जरा रुको तो सही, ये कर क्या रहा है। उसके बाद हमारे मास्टर क्यू जियांग की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं चलो बेबी मेरे पास आओ। इसी के साथ ही वो जियांग को उठाते हैं और अपनी जोली में बिठा लेते हैं और उन सभी बच्चियों से कहते हैं चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, अब इस तरह पेंटिंग बनाओ, मुझे लगता है कि अब बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे जियांग के वहाँ पर पसीने छूट रहे होते हैं। हमारा जियांग सोच रहा था ये सभी लड़के कर क्या रहे हैं, सभी लड़के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। तो वो सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और साथ ही चिल्लाकर कहती है मास्टर क्यू यही तो पोज था जो हमें चाहिए था। ठीक है हम लोग आपको इसी तरह ड्रा करने वाले हैं। और सभी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और जल्दी से उनकी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करती है। तो उनकी पेंटिंग क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां क्लास से बाहर जा रही होती है। तो सभी लड़कियां मास्टर क्यू को बाय बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। होंगजाओ भी उन्हें बाय बोलती है और कहती है बाय मिस्टर क्यू, बाय जियांग, हम लोग जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग का पोस्टर सिखाया था। सभी लोग वहाँ चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा जियांग कहता है होंगजाओ जरा रुको तो सही, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन होंगजाओ वहाँ से चली जाती है। तो मास्टर क्यू हमारे जियांग से कहते हैं मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर जितनी जल्दबाजी कर रहे हो इतनी जल्दबाजी से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मास्टर क्यू से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें रोजाना यहाँ पर स्टूडियो में आना चाहिए ताकि ये लड़कियां रोजाना तुम्हें देखा करें और रोजाना तुम्हारी पेंटिंग बनाया करें। जितना ज्यादा ये तुम्हें देखेंगे उतना ज्यादा इन लड़कियों के दिमाग में तुम बैठ जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारा रिलेशनशिप होंगजाओ के साथ मजबूत होता जाएगा। हमारा जियांग मास्टर क्यू की बात सुनने के बाद कहता है मास्टर क्या वाकई में मेरी मदद करना चाहते हैं। इसी के साथ ही हमारे जियांग को लगता है कि दुनिया में इससे अच्छा इंसान है ही कोई नहीं। वो उसे भी कहता है मास्टर आप तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो हमारा जियांग उन्हें कहता है लेकिन मास्टर मुझे ये नहीं पता कि पोज कैसे करते हैं। आपने यहाँ पर आकर सब कुछ संभाल लिया था लेकिन मुझे तो पोजिंग आती ही नहीं, फिर मैं आर्ट क्लास में आकर क्या करूंगा। तो मास्टर क्यू से कहते हैं अच्छा ठीक है पोजिंग का क्या मसला है वो तो मैं सिखा दूंगा, मैं तुम्हें पोजिंग सिखाऊंगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा मॉडल बनना होगा। तो हमारा जियांग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, आप मुझे बस पोजिंग सिखा दे, मैं आपका मॉडल बनने को तैयार हूँ। इसी के साथ ही मास्टर क्यू से कहते हैं लेकिन जरा मेरी बात तो पूरी सुन लो, मैं तुम्हें अपना मॉडल बना रहा हूँ लेकिन बिना कपड़ों वाला मॉडल। तो हमारा जियांग उसकी बात सुनने के बाद पहले जहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है वहीं पर उसे एक झटका लगता है और उसे कहता है मास्टर मुझे लगता है कि मैंने जहाँ पर ये बात सुनी कि आप मुझे कह रहे हैं कि बिना कपड़ों का मॉडल बनना है। क्या यहाँ पर आप अपनी बात को रिपीट कर सकते हैं कि आपने अभी अभी क्या कहा कि मुझे कौन सा मॉडल बनना है। तो मास्टर क्यों सीरियस से लुक के साथ उसे कहते हैं मैंने कहा कि तुम्हें मेरा बिना कपड़ों वाला मॉडल बनना है। तो हमारा जियांग उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता और कहता है मास्टर कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, मैं आपका न्यूड मॉडल क्यों बनूंगा। मास्टर क्यों से कहते हैं लगता है कि तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही, मैंने कहा कि बिना कपड़ों का मेरा मॉडल बनना है। बिना कपड़ों का मतलब यह है कि बिना कपड़ों के अंडरवियर भी नहीं होगा। तो हमारा जियांग बेचारा तो वहाँ पर एक सख्ते में होता है। तो मास्टर क्यू के पास ही नीचे बैठ जाते हैं, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और शर्ट को कहते हैं ये शर्ट उतारनी है, फिर साथ ही पैंट के ऊपर उंगली लगाते हैं और कहते हैं ये पैंट भी उतारनी है। तो हमारा जियांग और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मास्टर से कहता है मेरी बात सुनो, जब तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के खड़े हो गए तो मेरा पेंट तुम्हारी बॉडी के हर एक इंच को टच करेगा और उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी की ऐसी परफेक्ट पिक्चर बनाऊंगा कि तुम सोचते रह जाओगे। तो हमारा जियांग से बात सुनने के बाद जल्दी से वहाँ से पीछे हटता है और उसे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं अपने कपड़े बिल्कुल भी नहीं उतारूंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो मास्टर क्यू से कहते हैं हम दोनों ही लड़कियां हैं, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है, तो तुम्हें यहाँ पर शर्माने की क्या जरूरत है, तुम मेरे सामने कपड़े क्यों नहीं उतार सकते। तो हमारा जियांग बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, दरवाजे के साथ लगा था, वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था और कहता है मास्टर क्यू मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मैं कपड़े नहीं उतार सकता, इसलिए प्लीज मुझे माफ करें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मास्टर क्यू दरवाजे के ऊपर हाथ मारते हैं, दरवाजे को बंद करते हुए कहते हैं मैंने तो कहा था कि तुम होंगजाओ के करीब जाना चाहते हो, क्या तुम होंगजाओ के करीब नहीं जाना चाहते। हमारा जियांग कहता है हाँ मैं होंगजाओ के करीब जाना चाहता हूँ। मास्टर उसके कान के करीब चले जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम इस चांस को खो दोगे, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका दे रहा हूँ होंगजाओ के करीब आने का, लेकिन तुम इस मौके को अपने हाथ से गवा रहे हो। हमारा जियांग बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाता है और उनसे कहता है लेकिन मास्टर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे ये मौका खोना भी नहीं है और ना ही मैं कपड़े उतारना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे होंगजाओ बेचारे के साथ होने क्या वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।